ऑल टाइम हाई से 40% गिरे ये दो पीएसयू स्टॉक्स। अब मॉर्गन स्टैनली ने दी बाय रेटिंग। जानिए टारगेट प्राइस आरआईसी पीएफएसई शेयर्स। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने देश की दो बड़ी सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियों को अपनी कंसेंसस बाय लिस्ट में शामिल किया है। इनमें रीईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफएसई शामिल हैं। ब्रोकरेज हाउस ने इन दोनों कंपनियों के शेयरों को ओवरवेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने आरईसी का टारगेट 585 रुपए और पीएफसी का टारगेट 508 रुपए तय किया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने देश की दो बड़ी सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियों को अपनी कंसेंसस बाय लिस्ट में शामिल किया है। इनमें आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफएसई शामिल हैं। ब्रोकरेज हाउस ने इन दोनों कंपनियों के शेयरों को ओवरवेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने आरआईसी का टारगेट 485 रुपए और पीएफएसई का टारगेट 508 रुपए तय किया है। यह इनके बुधवार के बंद भाव के मुकाबले क्रमशः 23% और 21% का संभावित रिटर्न दिखाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि 2023 और 2024 के दौरान इन दोनों शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद पिछले 9 महीनों में इनमें गिरावट आई है। लेकिन अब ये स्टॉक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बेहतर दिख रहे हैं और ये दोबारा निवेश के लिए आकर्षक बन गए हैं। इस साल अब तक जहां कई एनबीएफसी स्टॉक्स में तेजी देखी गई है, वहीं आरआईसी और पीएफएसई के शेयर पिछले 12 महीनों में 24 से 35% तक गिरे हैं, जबकि इस दौरान सेंसेक्स 4.7% ऊपर गया है। ब्रोकरेज का अनुमान। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि आने वाले सालों में दोनों कंपनियों की लोन ग्रोथ 10 से 13% के बीच बनी रहेगी। साथ ही ये अपने रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 19% के बीच बनाए रखेंगी और डिविडेंड यील्ड 3.8 से 4.5% के बीच बनी रह सकती है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि इन दोनों कंपनियों की एसेट क्वालिटी साइकिल मजबूत बनी हुई है। नए एनपीए फंड से कर्ज कम है और पुराने खराब कर्ज की वसूली से भी फायदा हो सकता है। वैल्यूएशन और आकर्षण। ब्रोकरेज के मुताबिक FY 23 के अनुमानित जीरो ग्रोथ PI पर ये स्टॉक सिर्फ 5 से 6 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, जो उन्हें सस्ते वैल्यूएशन पर खड़ा करता है और निकट भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना जताता है, खासकर ऐसे समय में जब कई रिटेल एनबीएफसी में ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर दबाव देखा जा रहा है। क्या है आगामी ट्रिगर? ब्रोकरेज के अनुसार आने वाले तिमाहियों में ये कंपनियां अपने समकक्ष एनबीएफसी की तुलना में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करेंगी। उसे उम्मीद है कि दोनों कंपनियां एसेट क्वालिटी के मामले में बेहतर प्रदर्शन करेंगी और रिटेल केंद्रित एनबीएफसी के साथ लोन ग्रोथ के अंतर को धीरे धीरे कम करेंगी। इसके अलावा पीएसयू शेयरों में निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी भी इनके लिए सहायक हो सकती है। जोखिम के कारक। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने कुछ जोखिमों की भी ओर इशारा किया है। इनमें मुख्य जोखिम लोन ग्रोथ में सुस्ती और बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, लेकिन उसने कहा कि एसेट क्वालिटी में गिरावट की संभावना कम है। 2025 में अब तक का प्रदर्शन साल 2025 की शुरुआत से अब तक आरईसी के शेयर 23% और पीएफसी के 7% तक नीचे आ चुके हैं और ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के स्तर से क्रमशः 40% और 28% नीचे ट्रेड कर रहे हैं।